हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज आई थिंक 13 कर रहे थे और 13 एक्सरसाइज की हमने आई थिंक 6 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, सो एक्सरसाइज 13.1 that we will do today again। तो 13 एक्सरसाइज हमने करनी है। साथ में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 2 किलोग्राम चीनी में मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल्स हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? सेम जो मैंने आपको बताया था। क्या करना है आपने कि क्योंकि पहले तो ये रीजन लिखना है ना, क्योंकि चीनी के वजन बढ़ने पर क्रिस्टल बढ़ेंगे, इसलिए सीध अनुपात की स्थिति है। ठीक है, एक चीज बताना चाहूँगा यहाँ बेटा आपको मैं कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल होते हैं दाने, ठीक है, कण, छोटे छोटे से चीनी के छोटे कण नहीं होते, उन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो पहले तो हमने ये बता दिया कि क्योंकि चीनी का वजन बढ़ेगा तो क्रिस्टल नेचुरली बढ़ेंगे। अब 1 किलो चीनी में मान लेते हैं 1000 दाने आएंगे, तो 2 किलो में 2000 दाने आएंगे ना, तो कॉमन सी बात है ये। तो टेबल जो हम बनाते आ रहे हैं, तो टेबल में हमने दे दिया यहाँ चीनी का वजन और नीचे क्रिस्टल की संख्या। ठीक है, अब वजन कितना है? 2 किलोग्राम। क्रिस्टल कितने हैं? 9 गुणा 10 की शक्ति 6। ठीक, चीनी का वजन 5 किलो होगा तो क्रिस्टल कितने होंगे? इसके अगला पार्ट है 1.2 kg होगा तो कितने होंगे? ठीक है, तो इसको ले लो x1, ये y1, ये x, ये y, ये ले लिया x2, y2, x3, y3। अब लिखेंगे सीध अनुपात से क्या आता है आपके पास? x1 बटा y1 ये बराबर होता है x2 बटा y2 के। ठीक, तो पहले पार्ट में आपके पास आ जाएगा x1 है 2 के बराबर, ठीक है, बटा 9 गुणा 10 की शक्ति 6 बराबर है x2 है 5 के बराबर, और ये आपने ज्ञात करना है y2। तो यहाँ से 2y2 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 6 और y2 आ गया आपके पास 9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 6 बाय 2। ठीक है, ये आ गया ये 45 बटा 2 गुणा 10 की शक्ति 6, यह आ गया 22.5 इंटू 10 टू पावर 6 क्रिस्टल्स। सिमिलरली जो दूसरे वाले पार्ट को जब आप करेंगे इसके अगले वाला, तो आप बोलेंगे ऐसे सेकंड पार्ट, तो आ जाएगा x1 बटा y1 बराबर है x3 बटा y3। तो यहाँ आप सेम अब वैल्यू भरेंगे, तो 1.2 आपने भरना है। ठीक है, 1.2 भरना है और सेम सिस्टम करना है आपने, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित है। वो उस सड़क पर अपनी गाड़ी 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र पर क्या होगी, है ना। तो क्योंकि क्या है, मानचित्र की दूरी ये सीध अनुपात में है किसके, वास्तविक दूरी के। ये मैंने एक निशान यहाँ इस्तेमाल किया है बेटा, ये सीध अनुपात का चिन्ह होता है, बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि मानचित्र की दूरी सीध अनुपात वास्तविक दूरी, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा, टेबल बनाओ वही। तो यहाँ है मानचित्र की दूरी, है ना, ये वास्तविक, ठीक। तो मानचित्र की दूरी जैसे 1 सेंटीमीटर, ये 18 किलोमीटर, ये 72 किलोमीटर होगा। तो ये कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो सेम वो फार्मूला लगाना है आपने x1 x2 का, इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आपको जो 9वां और जो 10वां क्वेश्चन है एज होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये भी करेंगे कंप्लीट। 9वां और 10वां बिल्कुल ईजी है, इस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में बहुत बार, ये मस्तूल वाला भी आया हुआ है ना। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कंप्लीट करें इस एक्सरसाइज को, ठीक है। कल हम लोग जो प्रतिलोम अनुपात है उसके क्वेश्चंस को आगे करेंगे, वो भी सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ओके।